रोहितास का जब गला सूखने लगा है उसी समय तारा ने जवाब दिया है, महाराज मेरा बच्चा प्यास के कारण मरा जा रहा है, लेकिन आपको जाने की पड़ी हुई है, कहीं से हो सके तो थोड़ा सा जल ला करके दे दो, जिसके कारण मेरे बच्चे के प्राण बच जाए। यदि मेरा बच्चा मर गया ना तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। आज मेरे भैया हरिश्चंद्र ने जवाब दिया है, रानी तारा अरे मेरा बच्चा मरता है तो मर जाने दो, जहाँ तक इस काशी नगरी का राज रहेगा ना, पानी पीना तो यहाँ तक रहा, हम पानी को देखेंगे भी नहीं। आज मेरे भैया उसी समय हरिश्चंद्र के पास में विश्वामित्र जी आए, जवाब दिया हरिश्चंद्र क्या पागल हो गया है, अरे तेरा बेटा मरा जा रहा है और मेरे इस कमंडल में जल है, थोड़ा सा इससे जल पिला दो। मेरे भैया हरिश्चंद्र ने पानी को नहीं छुआ, विश्वामित्र जी ने अपने कमंडल से थोड़ा जल लिया, रोहितास के मुंह पर छींटों को मारा, रोहितास उठ करके खड़ा हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे काशी नगरिया में पहुंचे। काशी नगरी में जब पहुंच जाते हैं, काशी नगरिया में आवाज लगाने लगे, जवाब दिया ओए काशी के लोगों, तुम्हारे गांव में 3 प्राणी बेचने के लिए आए हैं, यदि किसी को जरूरत हो तो इसकी कीमत है 20 भार सोना। जवाब दिया, आवाज को लगाने लगे कि 3 प्राणी खड़े आज बिकने, कि 3 प्राणी खड़े आज बिकने और लेने वाले ना आए तो हरिश्चंद्र और रानी तारा रोहितास काशी नगरी में जब बिचने के लिए चले हैं, महाराज विश्वामित्र जी काशी की गलियों में आवाज लगाने लगे, जवाब दिया है काशी के लोगों, तुम्हारे गांव में 3 प्राणी बिचने के लिए आए हैं और इनकी कीमत है केवल 20 भार सोना। आज मेरे भैया तब तक आवाज को लगाया तो क्या हुआ, काशी नगरी में एक वेश्या आई, वेश्या के हाथों में 20 भार सोना था। वेश्या महाराज विश्वामित्र जी के पास आई, जवाब दिया है महाराज इस स्त्री की क्या कीमत है, जवाब दिया 20 भार सोना। अब तारा ने जब उस वेश्या को देखा, उसी समय तारा भगवान से प्रार्थना करने लगी है, महाराज हे प्रभु आप मुझे इस वेश्या के हाथों से बचा लेना, यदि मैं वेश्या के हाथों बिक गई तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा और मैं कहीं की भी नहीं रहूंगी। तब तक जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। आज जैसे ही तारा ने प्रार्थना को किया तो एक हत्ता कट्टा सा बंदर आया और तारा वेश्या के हाथों से वो सोना छीन ले गया। अब वो सोना छीन ले गया, उसके बाद वेश्या अपने घर के लिए चली जाती है। तब तक क्या हुआ, कालू मेहतर का आना हुआ। कालू मेहतर आया, जवाब दिया है महाराज इस नौजवान की क्या कीमत है। विश्वामित्र
विश्वामित्र जी कहने लगे हैं इस नौजवान की कीमत है 20 बार सोना। आज कालू मेहतर ने 20 बार सोना दिया, महाराज हरिश्चंद्र को खरीद लिया। महाराज हरिश्चंद्र को खरीद लिया। अब बचे रानी तारा और रोहितास। रानी और तारा और रोहितास जब बचे हैं तो तब तक एक ब्राह्मण का आना हुआ। एक ब्राह्मण का आना हुआ, जवाब दिया है इस स्त्री की क्या कीमत है? जवाब दिया 20 बार सोना। आज ब्राह्मण ने रानी तारा को भी खरीद लिया। बचा रोहितास। रोहितास बचा। रोहितास रोने लगा है। रानी तारा ने जवाब दिया है महाराज मेरा बेटा है ना, अरे मेरे बगैर एक पल भी नहीं रहेगा, आप इसे भी खरीद लीजिए। आज ब्राह्मण ने 20 बार सोना और दे दिया, रोहितास को भी खरीद लिया। अब तीनों प्राणी बिक जाते हैं और महाराज हरिश्चंद्र अब जाने के लिए तैयार हुए हैं। तो तारा कहने लगी है महाराज थोड़ी देर रुक जाइए, और बोली है तारा कहने लगी है महाराज आप जा तो रही हो, लेकिन जाते जाते मेरी बात सुनो। बोली है तारा हरि जरा हर तमन्ना अभी हर जी आज मेरे भैया रानी तारा कहने लगी है महाराज जाने के लिए मैं मना नहीं करती हूँ, लेकिन जाते जाते 2 मिनट रुक जाइए। आज मेरे भैया तारा ने महाराज हरिश्चंद्र से थोड़ी देर वार्तालाप किया। उसके बाद महाराज हरिश्चंद्र कालू मेहतर के घर पर रहने लगे। इधर तारा जो थी एक ब्राह्मण के घर पर रहने लगे। अब कालू मेहतर के यहाँ पर महाराज हरिश्चंद्र रहने लगे हैं। एक दिन क्या हुआ, कालू मेहतर ने जवाब दिया हरिश्चंद्र आज मेरे घर पर पानी नहीं है, आज तुम पानी भरने के लिए जाओगे। आज मेरे भैया उसी समय कालू मेहतर ने जवाब दिया है। उसी समय हरिश्चंद्र ने हाथ में घड़ा को उठाया और पहुंच जाते हैं नदी पर। नदी पर पहुंच जाते हैं। उसी समय महाराज हरिश्चंद्र ने वो घड़ा तो भर लिया, लेकिन वो घड़ा उठा नहीं पाया। अब वो घड़ा उठा नहीं पाया तब तक क्या हुआ, रानी तारा आ जाती है। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे हैं रानी तारा जब जब मेरे ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आती है ना, तब तब मेरा साथ देने के लिए चली आती हो तारा। आज मेरे भैया हरिश्चंद्र ने जवाब दिया है रानी मेरे घड़े को उठवा दीजिए। तारा ने जवाब दिया है महाराज आपका घड़ा, अरे आपके हाथ में एक मेहतर का घड़ा है और मेरे हाथ में एक ब्राह्मण का घड़ा है, लेकिन मैं इस घड़े को उठाना तो यहाँ तक ना छू भी नहीं सकती हूँ। आज जैसे ही तारा ने कहा है महाराज हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
तारा ने जवाब दिया है, महाराज आपको हम एक तरीका बताते हैं, थोड़े से गहरे में चले जाइए और बड़ा आसान तरीका है, घड़ा अपने आप उठ जाएगा। मेरे भैया आज जैसे ही तारा ने कहा, उसी समय महाराज हरिश्चंद्र ने जैसे तैसे वो घड़ा तो उठा लिया और महाराज हरिश्चंद्र उस घड़े पर मोहर रख करके रोने लगे हैं। सोच रहे हैं, प्रभु कैसी है मेरी किस्मत। आज महाराज हरिश्चंद्र उस घड़े पर मोहर रख करके रोते हैं, सोचने लगे हरिश्चंद्र जो थे रोने लगे हैं, सोच रहे हैं, प्रभु कैसी है मेरी किस्मत। मेरी रानी ने भी अब मेरा साथ छोड़ दिया, अब मैं कहीं का भी नहीं रहा हूँ। और इस तरीके से जैसे तैसे दोनों ने अपना घड़ा उठा लिया। अब दोनों अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं। इधर एक दिन महाराज हरिश्चंद्र उस घड़े को